आपको याद होगा आरएसएम का पुराना लोगो, याद है? आरएसएम का पुराना लोगो 3 राइट थे कि नहीं थे? हाँ या ना में जवाब दे सकते हो ना? तो पहला चरण था 2000 अगस्त 2000 से 2012 तक, जिसमें पहला चरण, पहला फेज ये दिखाता है कि उसमें आरएसएम की नींव रची गई। और नवंबर 2013 से 2013 से अप्रैल 2023 तक ये दूसरा राइट यानी दूसरा चरण, वहां पे कानूनी व्यवस्था गाइडलाइन रची गई थी। और आज 1 मई, अब शुरुआत हो गई है, आज का दिन है 1 मई, हमारे लिए बहुत ही खास है। आज आरएसएम तीसरे फेज में जा चुका है, पदार्पण कर चुका है, हमारे लिए नया प्लान, नया अंदाज लेके हमारे जीवन में आ चुका है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा हिंदुस्तान आनंद मना रहा है, खुशहाली मना रहा है। उसको एहसास हो रहा है कि अब ये भारत, हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि नवयुग की तैयारी कर लो, नवयुग की तैयारी कर लो। युग परिवर्तन का समय आ गया है। धरती पर इतिहास रचाने, धरती पर इतिहास रचाने भारत में आरसीएम आ गया है। अब चलने का समय नहीं, उड़ने का समय नहीं है, सॉरी, अब चलने का समय नहीं है, अब उड़ने का समय आ गया है आरसीएम में। सिर्फ आपकी आप कमर बांध के रख लीजिएगा। मैं सेल्फ मनीषा पाटिल यवतमाल से बिलोंग करती हूँ, यानी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और ये सिस्टम में शुरुआती दौर में तो मैं कोचिंग क्लासेस लेती थी, 250-300 स्टूडेंट थे, इंग्लिश और साइंस मैं पढ़ाती थी, और मेरे भाई विशाल जी जो मेरे अपलाइन है, मैं गुरु मानती हूँ, वो मैथ पढ़ाते थे। हम दोनों भी अच्छी तरह से क्लासेस लेते थे। उसी समय कुछ कंपनियां बहुत सारा प्लान लेके आती थी और पैसे बताती थी कि 20,000 भरना पड़ता है, 10,000 भरना पड़ता है। तो वो दिमाग में चला गया कि 20,000 भरना है, 30,000 भरना है, 15,000 भरना है, बहुत सारी प्लान लेके आते थे। तो मन में ये गया था कि ये पैसे देना है, और प्रोडक्ट देते थे तो कुछ भी नहीं, उसकी वैल्यूएशन भी नहीं थे, क्योंकि मेरे भाई मैथ के लेक्चर थे तो वो वैल्यूएशन निकालते थे, वो बताते थे इसमें कुछ फायदा नहीं वगैरह वगैरह। उसी दौरान में आरसीएम का प्लान लेके एक बच्चा आया था, वो बोलता था कि ये प्रोडक्ट लेने से घर में पैसे आते थे। तो मैं सोचती थी कि प्रोडक्ट लेने से पैसे आते थे, तो मेरे दादाजी है, उनका पूरा जीवन चला गया, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, 1 रुपया भी नहीं आया मार्केट से। मेरे पिताजी ने भी प्रोडक्ट यूज किया, 1 रुपया भी नहीं आया मार्केट से। और यहाँ से प्रोडक्ट खरीदी करने से कैसे पैसे आएंगे? हम हमारा दिमाग लगाते, नॉलेज लेने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिर एक छोटी ऐसी मीटिंग हुई, वहां पे मुझे जबरदस्ती से लेके गए, और वहां पे मुझे थोड़ा प्लान, वहां पे भी मैं ऐसे ईगो से देती, क्योंकि 250-300 स्टूडेंट की मेरी बैच थी, और 1 लाख प्लस कमाती थी, लेक्चरशिप थी। उसके बाद में ट्यूशन से पहले मैं एक लेबरेटरी डॉक्टर करके भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी। तो जीरो बजट में आने के बाद मैंने वो कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे सहयोगी लग गए, तो वो बहुत अच्छा हो गया। मैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब पे रहती थी तो शायद आरसीएम नहीं कर पा सकती, वो ऊपर वाले की कोई ये होगी, तो वो भी मुझे मेरी चली गई थी। तो उसके बाद में मैंने कोचिंग क्लासेस चलाए थे। तो वो एक ईगो था कि मुझे जरूरत नहीं, पर ये बच्चा बहुत जबरदस्ती कर रहा है तो चले जाएगा। तो मैं गई, तो ये एटीट्यूड से गई, मैंने और विशाल भैया ने एक प्लान बनाया कि बस 10 मिनट बैठेंगे और फिर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी, इसका समाधान हो जाएगा। फिर इसको भी नहीं करने दूंगी और मैं भी नहीं करूँ, कुछ तो भी पॉइंट निकाल लूंगी। इस एटीट्यूड से गई, और बिल्कुल मीटिंग में दरवाजे के पास बैठूंगी, ये पहले ही सोच लिया था, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हम जाए तो। ये प्लान से बैठी थी, तालियां भी नहीं बजा रही थी, यस नो भी नहीं बोल रही थी। तो उसी दौरान मीटिंग बड़ी थी, तो हमारे वहां पे सुभाष चौहान सर जी थे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। चौथा वर्ग फेल, चौथा क्लास फेल, एक किसान व्यक्ति
वो प्लान दे रहा था और बोल रहे थे तालियां बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ, और मैं 40-50 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला चौथा वर्ग का फेल व्यक्ति, इनके लिए मैं क्यों तालियां बजाऊं, इनकी बात मैं क्यों सुनूं। तो मैंने जस्ट ऐसे ही बैठी रही, सुनती रही। प्लान में फिर उन्होंने उनका प्रोडक्ट, उनका नॉलेज, उनका इंट्रोड्यूस दिया। उसके बाद में उन्होंने इनवाइट किया हमारे जो अभी ग्रेड गुरु है, केंद्र प्रमुख है और रूबी लेवल पर है, और हम उन्हें दिल से भाई कहते हैं, माहौल के चौहान सर जी, संतोष चौहान सर जी। तब वो उन्होंने तब एक प्लान दिया। प्लान में इतना समझ में आया कि प्रोडक्ट शुद्ध है तो हमारे आरोग्य का हित है, शरीर का हित है। प्रोडक्ट स्वस्थ है तो हमारे पॉकेट का हित है, और हमारा ये प्रोडक्ट हमारे भारत का मिट्टी का है तो हमारे भारत देश का एक हित है, एक फायदा है। वो थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ गया, क्योंकि जब इनवाइट किया ना चौहान सर को, तो वो केंद्र प्रमुख है, प्रिंसिपल का बाल संभालते हैं, वो उनको प्रमोट किया। तो मेरे दिमाग में गया कि ये केंद्र प्रमुख है, गवर्नमेंट जॉब पे है, अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, तो इन्हें जरूरत है तो हमें क्यों नहीं। हम दिमाग में क्या डालते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या ये कर सकता है। मैं नहीं, मैं तो कोचिंग क्लासेस चला रही, पढ़ी लिखी हूँ, और मुझे जरूरत नहीं, 1 लाख से ऊपर मैं पैसा कमा रही, ये हम दिमाग में डाल देते। तो वो कंपैरिजन हम करते हैं। जब चौहान सर गए तो वो गवर्नमेंट जॉब पे है, ये कर सकते, इनको जरूरत है, इनके फैमिली को जरूरत है, तो हमें क्यों नहीं प्रोडक्ट यूज करने की। सिर्फ दिमाग में प्रोडक्ट गया। और ये उसमें ये भी बताया गया था कि इसमें पैसे नहीं लगते, सिर्फ ई केवाईसी ओके करना है और प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि नहीं तो भी कहाँ से तो भी हम ला रहे हैं। तो इतने साल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, यानी हम विदेश को, अंग्रेजों को तो हमने अच्छा बना दिया, माला माल बना दिया। 3-4 महीने लाते हैं तो क्या है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो जो जहाँ से लाते थे वहां से ला रहे हैं। तो वो बस वही सोच रखे मैंने कि डॉक्यूमेंट देना है, कुछ पैसा तो देना नहीं जो अदर कंपनीज मांगते हैं। उस प्रोडक्ट की वैल्यूएशन भी नहीं रहती, वैल्यूएशन के तो मार्केट से सस्ता था, छूट भी मिल रहा था, कमीशन भी मिल रहा था, पक्का बिल भी मिल रहा था, सब कुछ अच्छा बल्ले बल्ले था। तो विचार क्या करना है, हमारे देश के मिट्टी का है तो 3-4 महीने यूज करके देखने में क्या हर्ज है। बस ये दिमाग में डाल दिया, प्रोडक्ट पूरे लाए मैंने, सब प्रोडक्ट लाए, 4-4.5 हजार के प्रोडक्ट लाए। ऑयल के बारे में वहां पे बताया था कि 3 आइटम्स है, 100 ऐसा लगता है, 5 किलो की जगह 3-3.5 लीटर लगता है। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, 8 दिन में हमारी एसिडिटी चली गई। उसके बाद में न्यूट्रीचॉइस ह्यूमन यूज किया, क्योंकि सुबह जो मैं क्लासेस लेती थी तो 6 से 10 तक, और 1 से रात के 9 बजे तक, यानी मुझे समय नहीं था। उसके बाद में 5 बजे तक जब पढ़ाती थी तो बिल्कुल झेंडू बाम आता था हमारे हाथ से, हमके पेन बाम से पहले झेंडू बाम था। 2 घंटे के बाद चाय पीती थी और झेंडू बाम की बोतल हाथ में रखती थी, बस ऐसे लगाना, ऐसे करना और बच्चों को पढ़ाना। यह हमेशा की मुझे हैबिट हो गई थी, और एसिडिटी भी इतनी बढ़ गई थी और स्टेमिना नहीं, 5 बजे तक खत्म हो जाता था। फिर वैसे तो भी बच्चों को पढ़ाना, उनको उनका 9 बजे तक दिल लगाना, क्योंकि पैसा, पैसे हम क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, सेहत की तरफ नहीं देखते हैं। तो न्यूट्रिशन वुमन के बारे में जब बताया तो मैंने यूज किया, तो न्यूट्रिशन वुमन ने 8-15 दिन में एनर्जेटिक लगने लगा, थकान महसूस नहीं होती थी, तेल की वजह से एसिडिटी चल गई, यानी दोनों प्रोडक्ट में 8 से 15 दिन में रिजल्ट मिल गया था, विश्वास बढ़ गया था कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद में नमक के बारे में बताया गया था कि आयोडीन युक्त नमक हम खा रहे हैं, जिससे थायराइड नहीं होगा, बीपी वालों को हम दे सकते हैं। बहुत बहुत सभी प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो यहाँ पे रात हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट हमें बहुत रिजल्ट लगे तो बताना शुरू कर दिया। लेडीज की एक खासियत रहती है कि वो एडवर्टाइज जल्दी कर देती है। तो मैंने बताया कि मेरी जो एसिडिटी है, हमारे घर वालों की जो एसिडिटी है वो चली गई। तो मैंने रिलेटिव्स, अड़ोस पड़ोस, जो भी हम बातें कम मिलते करते थे, लेकिन मोबाइल पे वगैरह बात होती थी तो मैं बताती थी कि एसिडिटी चली गई, स्टेमिना अब मैं 9 नहीं 10 बजे तक भी क्लास ले सकती हूँ, वगैरह वगैरह। तो जैसे एसिडिटी की बात आती है तो वो बोलते थे कि कैसे गई, तो मैं हेल्थ कार्ड ऑयल का प्रमोशन करती थी। तो ऐसे करते करते घर से ही प्रोडक्ट जाना शुरू हो गए।
तो 4 महीने के बाद 543 रुपए सिर्फ खाने के जमा हुए। लोगों को प्लान वगैरह कुछ मालूम नहीं था। सिर्फ क्यों जबरदस्ती का प्रोडक्ट को जबरदस्ती से आई हुई हो, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है और उसे अच्छी रखना है, अच्छे लगेंगे तो 3-4 महीने यूज करके देखेंगे, ऐसे ठान के ही मैं आई थी। लेकिन जैसे ही हेल्थ के बारे में मुझे रिजल्ट मिला और चौथे महीने में 543 रुपए जमा हुए, तो 543 रुपए ज्यादा है क्या? जो 1 लाख के ऊपर इनकम कमा रहे हम, और 543, लेकिन वो बच्चा कहता था खाने के भी पैसे आते हैं, तो वो मुझे आनंद हुआ कि सही में खाने के भी पैसे आते हैं। वो मुझे आनंद बहुत महसूस हुआ। और फिर हमारे चमन सर जी है, उन्होंने एक सेमिनार में मुझे प्रमोट किया। वहां पे भी मैं, मेरे भैया ने भी मुझे बोला कि चल जा, मैंने एक देखा है बहुत अच्छा है, इसमें रॉयल्टी इनकम है, पैसिव इनकम है। तो मुझे कुछ विश्वास ही नहीं होता था कि पैसिव इनकम और रॉयल्टी इनकम सिर्फ लेखक, गायक और शाखा इन 3% लोगों को ही मिलती है। ये तो कुछ भी बताते हैं, हम ज्वाइन होना होना है इसलिए बताते हैं, कुछ भी झूठ बोलते हैं। जब मैं सेमिनार में गई, वहां पे देखा कि बहुत से लोग कुछ 10 लाख कमा रहे, कुछ 20 लाख कमा रहे, कुछ 30 लाख ऐसे बोलते थे स्टेज पे जाके। तो मुझे ऐसे लगता था कि उनको कुछ तो भी पैसे देते हैं और ये बोलने को लगाते थे और ये बोलते हैं, ऐसे मुझे लगता था। फिर वहां पे जब सेमिनार हुआ, सेमिनार में जब अत्रि सर जी मिले, अत्रि सर जी ने हमारे भैया को कुछ मैथमेटिकल ऐसी बातें कही। और तब चौहान सर जी का ईगल का भी प्रोग्राम था, तो वो सेलिब्रेशन में हमारे भैया भी गए। वहां से थोड़ी सी आग लगा के आए, नहीं अब आगे से हम थोड़ा सा चढ़ बढ़ के करना है, पीछे नहीं रहना है। तो वहां पे थोड़ा सा रॉयल्टी का मतलब मुझे ध्यान में आया कि जब तक हम जिंदा है तब तक रॉयल्टी यानी पैसा है, काम करे तो पैसा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद, ये थोड़ा समझ में आ गया था। और रॉयल्टी के बारे में भी आ गया था। रॉयल्टी के बारे में बहुत सारे अपने ने भी हमें बताया था। और मुझे ये सिस्टम ने अट्रैक्ट किया है सिर्फ रॉयल्टी ने, क्योंकि वहां पे बताया गया था कि काम करे तो पैसा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। अतीश सर जी ने एक वाक्य बोला था हमसे जब मुलाकात हुई थी कि अगर आपको पैरालिसिस होता है या आपका एक्सीडेंट होता है और आपको डॉक्टर ने 1 साल तक बेड रेस्ट करने को बोला, तो क्या आप बच्चे पढ़ा पाएंगे? क्या आप कॉलेज में लेक्चरशिप करना कर पाएंगे? तो इनकम तो जीरो हो जाएगा। मैंने हम कहा हाँ, इनकम जीरो हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? आपका जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, फिर 1 साल जो बैंक बैलेंस है वो भी घर में ही चला जाएगा, जो बच्चों का खाब है वो तो मिट जाएगा, और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ काम छोटा मोटा करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बात तो कही थी, लेकिन तब तक मेरे दिमाग को भी स्पर्श नहीं हुआ था, ब्रेन को भी स्पर्श नहीं हुआ था कि जीवन में मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल आप देखते हो कि कल मिला हुआ व्यक्ति, परसों मिला हुआ व्यक्ति आज हमारे जीवन में नहीं है, हमारे सामने नहीं है। और मैंने ये सोचा ही नहीं था, सिर्फ मैं किसमें ये थी, सिर्फ ट्यूशन लेना, सुबह उठना, ट्यूशन लेना, फिर 10 बजे के बाद थोड़ा सा आराम वगैरह करना, फिर 1 से 9 बजे ट्यूशन करना। सर ने गधे की बात कही थी, अतीश सर ने, कि गधा भी काम करता है, आदमी भी काम करता है, गधा भी खाता है, आदमी भी खाता है, लेकिन गधा एंजॉय नहीं कर सकता जो आदमी एंजॉय कर सकता है, जीवन जी सकता है। वैसा आपका काम है कि सुबह उठो, ट्यूशन लो 10 बजे तक, फिर थोड़ा सा काम करो, आराम करो, फिर 1 से 9 बजे तक ट्यूशन करो, फिर रात को पेपर वगैरह चेक करो, खाना खाओ, फिर सुबह। कब आप एंजॉय कर पाएगी? कभी घूमने जाते हो? पूछा था हमें, हमने बोला नहीं। तो फिर कब करोगे आप ये सब? गधे जैसे जिंदगी नहीं तो क्या है। और फिर मैथमेटिकल भी एक एग्जांपल दिया था, वो भी मेरे भैया को बहुत चुभ गया। फिर रॉयल्टी के बारे में मैंने मेरे बच्चे के बारे में सोचा कि सही है कि हम प्लान में बताते हैं कि हम एक अभियान पे काम करते हैं, बीमारी, बेरोजगारी और बचत। तो ये बेरोजगारी जो शब्द है, सब सही में इंडिया ये जॉबलेस हो जा रहा है, और बच्चों 1 साल में 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होके आते हैं और उनको जॉब है ही नहीं, उनको मनचाही जैसी जॉब नहीं है। बेचारे बहुत प्रयास करते हैं, माता पिता भी प्रयास करते हैं, 10 लाख लगाते हैं, 20 लाख लगाते हैं, और बच्चे
10-20 हजार के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत शोकांतिका है, दुर्भाग्य की बात है। तो मैंने ये भी सोचा कि सही बात है, बच्चा बन-बन के क्या बनेगा, 30-40 हजार की नौकरी करेगा, 50 हजार ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक। तो मैंने ये सोचा कि सही में मैं जब तक हूँ, तब तक ये जब तक मेरे हाथ-पैर सही है, तब तक मैं ट्यूशन ले पाऊँगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे बुढ़ापे में भी किसी के सामने संभलने के लिए हाथ यानी फैलाना ही पड़ेगा और मुझे तो फैलाना पड़ेगा और फिर मेरे बच्चे का क्या? क्या होगा मेरा बच्चे का? तो मैंने ठान लिया कि नहीं-नहीं सही में रॉयल्टी ही निकालनी ही है। और जब मैंने रॉयल्टी निकालने की सोची, तो ये कैसे निकालनी है, क्या है, ये पूरा समझ गया। लेकिन हम जब नया काम करते हैं, तो समस्याएँ बहुत आती है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या आती है। लेकिन हमने ठान लिया महिलाओं में एक गुण इतना अच्छा है यानी उसने वो सहन कर लिया, ठान लिया कि नहीं मेरा जीवन तो ऐसे ही है लेकिन मेरे बच्चे का नहीं जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी का नहीं जाना नहीं चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। मैंने एक ही सोचा यानी मैं रॉयल्टी कर लेती हूँ, तो बुढ़ापे में मेरे बच्चे के सामने मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और मैं जाने के बाद मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। बस मैंने रॉयल्टी मन में इतनी ठान ली कि पूरा 6 से 10 बजे तक और 1 से रात के 9 बजे तक सही में मैं बिज़ी थी। यानी मेरे पास वक़्त नहीं था और पैसे की बात बोलूँ तो मैंने सेमिनार में देखा कि कोई 10 लाख रुपए महीने कमाने वाला है, कोई 25 लाख कमाने वाला है। उस कंपैरिज़न में देखूँ तो मेरा एक 1 लाख प्लस ये इनकम कुछ भी नहीं था और मैं जब तक हूँ तब तक ही इनकम था। तो मैं हम कितने गरीब हैं। उस दिन सेमिनार में मुझे महसूस हुआ कि पहले मुझे लगता था कि 1 लाख सही में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं सेमिनार में गई तब समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या दे सकता है। अब तक मालूम ही नहीं था क्या चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम क्या है। तो वहाँ सेमिनार में जाके मुझे महसूस हुआ सही में हम कितने दरिद्र हैं, कितने गरीब हैं, कितने हम गर्व महसूस करें। 1 लाख में हम ज़्यादा ही वो करते थे, असली में हम कितने गरीब हैं। उस दिन सही में मुझे महसूस हुआ। सो थैंक्सफुल टू चौहान सर, विशाल सर, कामतकर सर, मैम, पारस सर, सभी गुरुदेवों को मैं नमन करती हूँ। उनकी वजह से आज मुझे ये नेशनल लेवल पे भी प्लेटफॉर्म मिला और रॉयल्टी का मतलब भी समझा और फिर मैंने दिल में ठान लिया कि समस्या कितने भी आई, मैं समस्या को बड़ा करना नहीं है। जब मुझे ठान लिया तो ये भी मालूम था कि लोग नाम रखेंगे क्योंकि ट्रेनिंग सेमिनार में ये बताया गया कि हम जब नया करने जाते हैं तो समस्या आती है, आजू-बाजू वाले, रिलेटिव्स वाले पहला विरोध करते हैं, नाम रखते हैं, बेइज्जती भी करेंगे तो भी हिमालय की तरह तटस्थ रहना है। बस मैंने वो ठान लिया और रॉयल्टी कैसे लेनी है, क्या लेनी है और सर ने बोला कि आपको रोज होम मीटिंग भी करनी पड़ेगी, प्लान भी देना पड़ेगा, तो मैंने ठान लिया। प्रोडक्ट्स देसी छाबड़ा जी ने अमरावती को बताया था कि चाय पत्ती अपने बैग में रखनी है, वहाँ पे जाओगे तो चाय पत्ती अपनी देनी है वगैरह-वगैरह। मैंने वही फॉर्मूले किए, अपलाइन के आगे नहीं थे। जैसे अपलाइन ने कहा वैसे किया और 3 महीने में मैंने रॉयल्टी कर ली। रॉयल्टी करने के बाद और थोड़ा-सा धीमा हो गया बिज़नेस क्योंकि रॉयल्टी आ गई थी, 48,000 का चेक था। पर आनंद था मुझे लगा कि अभी रॉयल्टी मिल गई है, बच्चा सुरक्षित हो गया है। अब फिर थोड़ा-सा बिज़नेस थोड़ा-सा डाउन आ गया। फिर अपलाइन सभी अपलाइन ने मुझे सहयोग किया और उन्होंने बताया और जब हमारे भैया दिल्ली में गए, विशाल सर जी जो मैथ के लेक्चर रहे, वो भी आज तक बहुत दिल से हमारे गुरुदेव ही हम कहते हैं उनको। तो वो जब दिल्ली में गए तो दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे थे। सामरकर सर के जो हमारे अपलाइन में आते हैं, पारस सर जो पुस्तक में एक 7वीं फेल व्यक्ति आज रूबिन पे है, उनका भी होर्डिंग दिल्ली पे लगा था और हमारे माउंट के हमारे ग्रेट अपलाइन शंकर चौहान सर जी वो भी अभी रूबी लेवल पे है, उनके भी दिल्ली में होर्डिंग्स लगाए थे और दिल्ली में जाने के लिए तैयार नहीं थे विशाल सर जी। चौहान सर जी ने बहुत आइडिया लगा के उनको दिल्ली पे बुला लिया और वहाँ पे वो होर्डिंग देखे कि ये दिल्ली एकता मेट्रो सिटी जो है, वहाँ पे इनकी कुछ भी पहचान नहीं है, हमारे ही एरिया के हैं, इनके बड़े-बड़े होर्डिंग्स लग सकते हैं, तो मेरी क्यों नहीं? वहाँ से आए, मैंने टीम को तो लेके नहीं गया, लेकिन आइंदा से टीम को लेते जाऊँगा, अभी बिल्कुल अकेला नहीं जाऊँगा, ठान लिया अभी रुकना नहीं है। जैसे अभी बोलते हैं ना, चलना नहीं, चढ़ना है हर दिन, आगे बढ़ना है, वैसा उन्होंने तब ठान लिया, तब से सही में हम रुके नहीं और जब 8% हुआ,
हमारा 8% क्वालिफाई हुआ, तब हमने ठान लिया कि कोचिंग क्लासेस बंद करना है। ये ध्यान में आ गया था कि ये जो बिजनेस है ये मल्टीप्लाई बिजनेस है। अभी 8% क्वालिफाई होने के बाद 40-50 हजार के ऊपर का हमारा चेक था, तो मल्टीप्लाई है तो हम सही दिमाग से सही अंदाज से करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो हमने कोचिंग क्लासेस बंद कर दी और पूरे होश हवास के साथ किया। और 4 महीने में पर्ल मेंटेन करना था, तो 6 महीने हमारा पर्ल हुआ, 6वें महीने में स्टार पर्ल हुआ। उसके बाद में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में पूरा बंद हुआ था। यानी हमने 8% पे ही क्वालिफाई होने के बाद हमने जो आर्ट्स एंड बिजनेस बंद किया, तो जैसे भगवान ने, ईश्वर ने हमें संकेत दिया कि कुछ तो भी आगे होने वाला है गड़बड़। तो वो मराठी में गए ना कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद लो, वैसे ऊपर से आकाशवाणी हुई होगी, शायद हमने सुनी नहीं। तो हमने जो डिसीजन लिया सही में आज मुझे गर्व है और मैं बहुत लकी मानती हूँ। और लॉकडाउन में पूरा इंडिया नहीं, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, पूरे अपने परिवार में आ चुके थे, सब प्राइवेट जॉब वाले पूरे बंद हो गए थे। और हमारा हमारा स्कूल भी, हमारा ट्यूशन भी बंद था, लोगों का भी बंद था। इनका माना बंद हुआ था, लेकिन जो खर्चा है वो तो बंद नहीं हुआ था। लेकिन वही लॉकडाउन के दौरान में हमने एमरॉयड पिन भी हासिल कर रही थी अपलाइन के योग से, उनके आशीर्वाद से। और पूरे 5 महीने पूरा लॉकडाउन में पूरे घर में थे, सब रो रहे थे। और जब हमने ट्यूशन बंद कर दी थी ना, तब सब पड़ोसी, सब रिलेटिव्स हमें कोसते थे, हमें दोष देते थे। वो सब हमें नाम रखते थे कि ये पागल है, इन्होंने आज बिजनेस की वजह से ट्यूशन क्लासेस बंद कर दिए। उनको ताकत ही मालूम नहीं थी, और सही ताकत मुझे लॉकडाउन में आरसम की मालूम पड़ी। 5 महीने घर में गेट के अंदर थी, बाहर जाओ तो पुलिस का डंडा, और खांसो तो एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। उसी दौरान में 570,000 के ऊपर का 1 लाख 5 महीने वो इनकम आया। और खरा खरी ताकत आरसे बिजनेस की लॉकडाउन में मालूम पड़ी। खरे पास इनकम यही है, ये ठाम के साथ कह सकती हूँ। और उसी दिन से ठाम लिया कि अभी मैं कितनी भी बड़ी लेवल पे जाऊंगी तो हर एक महिलाओं के टीम में मदद करूंगी और रॉयल्टी तक उनको लेके जाऊंगी। और मैं महिलाओं को बताना चाहती हूँ, हमारे बहनों को बताना चाहती हूँ कि हम बहुत लकी है। हमारे सभी टीसी छाबड़ा जी से लेके डीसी छाबड़ा जी को लेके केसी छाबड़ा जी को लेके, और प्रियंका मैम ने हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया है कीसोल का। हम और कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा टर्नओवर होता है। हमने सही में हमारी टीम की महिलाओं को शामिल किया। शुरुआती दौर में मुझे कीसोल में न्यूट्रिशन पे ही ज्यादा फोकस करती थी, पर जब कीसोल का मैंने देखा तो मैं धीरे धीरे उसका भी नॉलेज ले गई। और अभी आज तो 18 महीने इस सही में महिलाओं के लिए कीसोल बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म प्रियंका मैडम ने हमारे लिए किया है, तो उसका भी हमने फायदा लेना चाहिए। और महिला ने ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकती है। सही में सफल बनना है महिलाओं को, तो हमें 5 बातें याद रखना होगा। कि पहला है नेटवर्क है, सफल होना है। सही में हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे पीढ़ी के, हमारे न्यू जनरेशन के लिए इसमें सफल होना है, तो पहले याद रखना है हमें यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क की जब भी बात आती है तो लोग बोलते हैं ये साखरी का बिजनेस है, जोड़ने का है। मुझे बताओ ये जोड़ना अच्छा है या तोड़ना अच्छा है? जोड़ना ही अच्छा है। कुछ नहीं, हमने प्रोडक्ट यूज किए, हमें अच्छे लगे, उसका हमें कुछ फायदा हुआ तो ही शेयर करना है। और नेटवर्क आप देखोगे कि जो भी लोग आए हैं 3% में जो अरबों खरबोपति हो गए हैं, तो उन्होंने उनका इतिहास है, शुरुआती दौर में वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जीरो से हीरो और करोड़पति से करोड़पति बने, ये जीरो लोग ही बने, क्योंकि उन्होंने उनको ये मालूम पड़ा नेटवर्क की ताकत। जैसे हमारे चौहान सर जी हमेशा बताते हैं कि ज्यादा तंबाकू अच्छी बात है क्या खाना? नहीं है। फिर भी 2 करोड़ लोग उसका यूज करते हैं, उसमें का 1 रुपया भी मिलता है तो 2 करोड़ रुपए रोज का वो मारा कमा रहा है। हमारे इसमें तो कितनी बड़ी श्रृंखला है, न्यूट्रिशन है, गामा ओरिजिनॉल है, जो मोनोफली है, कीसोल है, गुड डॉट है, किसान के लिए हरी संजीवनी है, पेंट है हमारे घर को अच्छा करने के लिए। हम किसी भी प्रोडक्ट को
हमारा ये जो आपको अच्छा लगता है उसको आप लेके काम कर सकते हो, आपका अपना नाम नेशनल लेवल तक भी लेके जा सकते हो। और ये सफल बनना है तो नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद में करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज, हमें खरीदी पर ही फोकस करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ लॉयल क्लब है, डायमंड क्लब है और सुपर डायमंड क्लब भी है। हम ज्यादा से ज्यादा सफल होना है तो ये ऑफर में हमें लाना पड़ेगा, टारगेट में लाना पड़ेगा, खरीदी पर फोकस करना पड़ेगा। और तीसरी बात है नॉलेज। सही में हमें सफल तो होना है। किसी को बोला 1 लाख रुपए महीना चाहिए, 50,000 रुपए महीना चाहिए, तो सीधे वो हाथ पर कर देता है। लेकिन सही में काम करना है तो हमें इसकी नॉलेज नहीं, विशेष नॉलेज लेना पड़ेगा, स्पेशल ज्ञान हमें अर्जित करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे अच्छे अच्छे सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जूम मीटिंग पर भी हमारे अच्छे अच्छे सेशन होते हैं, वो हमें भी करना होगा और टीम को भी करना होगा। टीम बैठे या ना बैठे लेकिन हमें करना होगा। और चौथी बात है संगत। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे बोला जाता है कि एक पानी का तेल नाली में गिर जाता है तो वो खराब होता है, तवे पे गिरता है एक बूंद तो नष्ट हो जाता है, और आंखों में एक बूंद आता है तो उसे आंसू कहलाते हैं, और शिंपले में एक बूंद पड़ता है तो उसका मोती बन जाता है। जिसके साथ सफल रहना है, सफल होना है तो सफल लोगों के साथ रहना। लूजर विनर यानी विनर बनना है तो जो जीत क्या है, जो एम्ब्रॉय बने हैं, टेक्निकल बने हैं, तो उनके साथ रहना पड़ेगा। लूजर के साथ रहोगे तो लूजर बन जाओगे। और सबसे आखिरी सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम यानी क्या? एक अनुशासन है। हमें सही में सक्सेस होना है तो हमें भी और टीम को भी सिस्टम के साथ जोड़ना होगा, सिस्टम के रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे हमारे गुरु कहते हैं, जैसे हमारे अपलाइन कर कहते हैं, वैसे हमें मानना पड़ेगा। जैसे कि मैं पूरे अपलाइन के रूल्स पे ही फॉलो करती हूँ, उनके आगे कभी भी जाती नहीं हूँ। इसलिए आज पूरे अपलाइन का साथ है, टीम का साथ है, तो मैं आज एमरोल पे हूँ। बस थैंक यू टू समटकर मैम।